अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 31 है। इसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इन टेस्ट को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक ऑनलाइन जो है वो सेल्फ़ एवेलुएशन का मौका मिले। 20% पोर्शन पीपीएससी के हर पेपर में लाजमी है, जबकि ओवरऑल जो जर्नल पोस्ट होती है उस पर 100 मार्क्स का जीके होता है। तो उस हवाले से आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं ये सब टेस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मस्जिद ज़ू क़िबलतैन सिचुएटेड इन। तो सबसे पहले इस मस्जिद की बात कर लेते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन मदीना। और किबला चेंज होने के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक, ये किस हिजरी में चेंज हुआ, 2 आफ्टर हिजरी या 18th मंथ आफ्टर माइग्रेशन। और जो नमाज थी वो ज़ोहर की नमाज थी। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम किबला था और फिर काबा शरीफ जो है उसका इंतखाब किया गया। तो इसमें जो है आपके सारी चीज़ें इसमें अहम है, नमाज और इसके कितने मंथ बाद कौन से साल में और ये मस्जिद कहाँ पर वाक़ई है। नेक्स्ट वन, विच वर्ड्स ऑफ द होली कुरान आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ कॉमन मैन। तो ये सिंपल है, हरूफ मुक़त्तआत जैसे अलिफ लाम मीम नून काफ। तो इस तरह के जो अल्फाज है और इनकी तादाद पूछी जाती है, ये टोटल 29 इन नंबर्स। तो 29 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मानी आम लोगों को नहीं पता। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द काज ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पास पेपर से क्वेश्चन लिया है। अगर इसके काजेज़ को आप एनालाइज करें, म्यूचुअल कन्फ्रंट्रेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, तो ये ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री इंटरफेरेंस, एग्जैक्टली बिल्कुल ये ठीक है। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर है कि डिक्टेटोरियल रूल ऑफ गवर्नर जनरल, लेकिन गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो ओवरऑल जो बात है, सिकंदर मिर्ज़ा ही पहले गवर्नर जनरल थे, बाद में पहले प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आना चाहिए था, लेकिन अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। और ये एब्रोगेट हुआ, फिर 1962 का आया, वो भी एब्रोगेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा ऑन 7 अक्टूबर 1958। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होती है कि पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया या अयूब ख़ान ने लगाया। तो पहला मार्शल लॉ सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से लगाया गया था, जो सिविल गवर्नमेंट थी, जो सिकंदर मिर्ज़ा की जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, ये उन्होंने लगाया था। जबकि दूसरा याया ख़ान ने लगाया, जो कि डिक्टेटर थे, जो आर्मी के थे। बट जो पहला था वो सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से लगा, और फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी और बाकी चीज़ें इसमें होती रही। लेकिन इसको सिर्फ वो 20 दिन बाद 27 अक्टूबर को ही अयूब सिकंदर मिर्ज़ा को ख़त्म किया गया और अयूब ख़ान ने कमान संभाल ली। और पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो अयूब ख़ान ही थे डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डाटा। तो फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव। तो सिंपल आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो सबको ही बैकअप डाटा के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, इफ़ के इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ के। तो सिंपल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 102 बनता है, और इसके मल्टीपल पहाड़े वाली बात है कि किस पे 102 डिवाइड होता है। तो 68 नहीं पॉसिबल, 85 भी पॉसिबल नहीं है, 136 पे भी डिवाइड नहीं होता। तो 101 और 204 सिंपल इसका ये मल्टीपल है, तो 204 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ बैंक ऑफ वाटर्स। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक सेम जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, और सेकंड वन बैंक ऑफ वाटर्स नहीं आता, और इसमें आता है कि हैज़ नॉट कोस्टल लाइन, जिसका कोई ज़मीन से लिंक नहीं है, दैट इज़ सरगासो सी। और ये सिचुएटेड है अटलांटिक ओशन में, ओशन करंट की वजह से बना हुआ है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो इसको सी डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसके ये समंदर के बिल्कुल अंदर है, इसकी कोई भी ज़मीन से कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि सी हैज़ बैंक ऑफ वाटर, जिसके किनारे पानी के हैं,
या ऐसा सी जिसका कोई भी सिरा खुश्की से नहीं लगता, दैट इज़ सरगासो सी। नेक्स्ट वन प्रेपोजिशन है, आई सस्पेक्ट हिम ऑफ, ये फिक्स प्रेपोजिशन है तो ये चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट, और ऐसा पर्सन जो है वो बैंक करप्ट भी कहलाता है, कि जिसका दिवालिया निकल चुका हो। तो इसमें अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो फिर इसमें जो बोथ होगा, और इसी तरह के ऑल ऑफ दीज से अगर कोई और भी इससे वर्ड अटैच किया जाता है, बट यहाँ पे बारोवर, लेंडर, एलन, तो ऐसा कुछ भी नहीं बनता। तो सिंपल इंसॉल्वेंट ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा अदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, विच इज़ द करंट कैपिटल सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार का जो नाम है वो आप 1957 के हवाले से सुनते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र 1857 जब जंग आज़ादी जो है लड़ी गई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बहादुर शाह ज़फ़र को बर्मा के शहर रंगून में भेज दिया गया। तो बर्मा का नाम चेंज हुआ म्यांमार, और जो रंगून था उसको चेंज कर दिया गया नेपिडा। तो नेपिडा इसका कैपिटल है म्यांमार का, और आंग सान सूची जो है वो नोबल ल्योरेट भी हैं, उनके हवाले से भी ये मुल्क काफ़ी है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के हवाले से काफ़ी है, जहाँ पे वो जिनोसाइड्स होता रहा। तो यहाँ पे इसका कैपिटल पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रिनाउंड ऑथर ऑफ द सेपरेट ऑफ इस्लाम एंड शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सैरिसन्स। तो ही वाज नो अदर बट सैयद अमीर अली, और ये रिनाउंड जरिस्ट थे। इन्होंने 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच जो यूके की थी उसको क्रिएट किया। तो इनका अक्सर पूछा जाता है कि 1908 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच किसने कायम की, या 1908 में कहाँ कायम हुई, या लंदन में कब कायम हुई और किसने कायम की। तो ही वाज सैयद अमीर अली। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल और ऐसा जिसको मोड़ा जा सके। तो इसका सिंपल जो आपका एंटोनिम बनेगा स्टिफ, सख्त, जिसे बेंड ना किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। तो इसमें तरतीब एक टेस्ट में पहले भी आ चुकी है। सबसे पहले जो हैं वो सोक्रातीस, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल, और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिन्हें कहा जाता है। तो ये इस तरतीब से हैं। सबसे पहले ये टीचर हैं, देन प्लेटो इनके स्टूडेंट है, अरिस्टोटल फिर इसका स्टूडेंट है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट अरिस्टोटल का स्टूडेंट है। नेक्स्ट वन, अल तहरीर स्क्वायर फेमस प्लेस है कायरो इजिप्ट में, और इसी के साथ एक और आता है रेड स्क्वायर, इट इज़ सिचुएटेड इन मॉस्को, रशिया। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट मींस डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत देना, इसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में। नेक्स्ट पोर्शन करंट अफेयर का है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ही इज़ मखदूम खुसरो बख्तियार। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं। ज़ुबैदा जलाल जो हैं ये डिफेंस प्रोडक्शन की फ़ेडरल मिनिस्टर हैं, और मुराद सईद जो हैं ये कम्युनिकेशन के फेडरल मिनिस्टर हैं। तो इनमें आपको मिनिस्ट्रीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु इज़ इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, शी इज़ कमाला हारिस। और इससे पहले जो 2016 का इलेक्शन था उसमें पहली बार प्रेसिडेंटशिप के लिए हिलरी क्लिंटन ने कम्पीट किया था, और ये पहली ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट वन, 90-year-old ब्रिटिश बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द Pfizer कोविड-19 वैक्सीन। तो ये न्यूज़ में आपने काफ़ी देखा होगा, मार्गरेट केनान, तो इनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई और 90 ईयर इनकी एज है। नेक्स्ट वन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत ऑन 8 दिसंबर 2020, शेख अल खालिद अल सबा इनको किया गया है,
और जो इनके अमीर थे उनकी भी रिसेंटली कुछ माह पहले डेथ हुई थी। और जो न्यू इनके अमीर ऑफ कुवैत का अगर सवाल पूछा जाता है कि अमीर ऑफ कुवैत कौन है, तो ही इज़ शेख नवाफ अल अहमद। तो ये इनके अमीर हैं इस वक्त के, और ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे मोनार्की है बेसिकली, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। And the last one, the Olympic Committee announced on 8 December 2020 that the following sports will be among the new sports set to dead during the 2024 games। तो ओलंपिक कमेटी ने ब्रेक डांस है इसमें, और स्टेक बोर्डिंग है, सर्फिंग है, तो ऑल ऑफ दीज इन सब को इंक्लूड किया है जो 2024 में पहली बार ऐड की गई हैं। इस टेस्ट के हवाले से मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट हो अब वो करें, कहीं कोई गलती है उसकी करेक्शन करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।